नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको विज्ञान भारत तंत्र की नई विधि बता रहे हैं। अपनी आंखें बंद करके इसे ध्यानपूर्वक सुने। शिव कहते हैं, अपनी संपूर्ण चेतना से कामना के जानने के आरंभ में ही जानो। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह तंत्र का हृदय है। कल्पना करो, तुम्हारा मन एक समंदर है जहाँ हर लहर एक इच्छा है। ये लहरें उठती हैं, टकराती हैं, लेकिन हम उन्हें आंशिक नजर से देखते हैं। ओशो शुरू में ही कहते हैं कि इस विधि की मूल कुंजी संपूर्ण चेतना है। यदि तुम किसी भी चीज, चाहे वह चाय पीना हो, कोई किताब पढ़ना हो या कोई गहरी इच्छा हो, उस पर अपनी पूरी चेतना लगा दो तो वह चीज एक रूपांतरणकारी शक्ति बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब तुम संपूर्ण होते हो तो रूपांतरण अपने आप होता है। लेकिन हम क्यों असमर्थ हैं? क्योंकि हमारा मन हमेशा आंशिक रहता है। एक हिस्सा यहाँ होता है, दूसरा कहीं और भटकता। जैसे तुम मुझे सुन रहे हो, लेकिन मन कल के काम में उलझा है। यह आंशिकता एक दीवार है जो ऊर्जा को बिखेर देती है। ओशो आगे कहते हैं कि यदि तुम समग्रता से सुनो, इस क्षण में, अभी और यहीं, तो सुनना ही ध्यान बन जाता है। तुम आनंद के एक अलग आयाम में प्रवेश कर जाते हो, एक नई वास्तविकता जहां सब कुछ जीवंत हो उठता है। अब इस आंशिकता की जड़ को खोदते हैं। ओशो बताते हैं कि मनुष्य का मन हमेशा बंटा हुआ होता है। एक हिस्सा सुन रहा होता है, बाकी सो रहा होता है या विवाद कर रहा होता है। इससे एक विभाजन पैदा होता है और विभाजन ऊर्जा का अपव्यय करता है। सोचो, जीवन की हर क्रिया में यही हो रहा है। जब भी कुछ करो, चाहे खाना बनाना हो या कोई निर्णय लेना हो, अपने पूरे प्राण डाल दो। जब तुम कुछ भी न बचाओ, जब छोटा सा हिस्सा भी अलग न रहे, जब तुम एक समग्र छलांग लगा दो तो तुम्हारे पूरे प्राण उसमें लग जाते हैं। तभी कोई कृत्य ध्यानपूर्ण बनता है। ओशो यहाँ एक पुरानी झेन कथा की ओर मुड़ते हैं जो इस समग्रता को जीवंत कर देती है। एक बार रिंझाई नामक झेन गुरु अपने बगीचे में काम कर रहे थे। कोई दार्शनिक खोजी आया सत्य जानने को। उसे पता न चला कि यही गुरु हैं। उसने सोचा, यह माली है। पूछा, रिंझाई कहाँ है? रिंझाई ने कहा, रिंझाई तो हमेशा यही हैं। खोजी को लगा यह पागल है और भागने लगा। रिंझाई ने पुकारा, कहीं मत जाओ, क्योंकि उन्हें कहीं न मिलेंगे। लेकिन खोजी चला गया। बाद में गांव वालों ने बताया, वही माली रिंझाई हैं। खोजी लौटा, लज्जित होकर बोला, क्षमा करें, सत्य क्या है? मैं क्या करूं? रिंझाई ने कहा, जो करना चाहो वही करो, लेकिन समग्रता में रहो। उदाहरण स्वरूप, जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो मेरी समग्रता गड्ढा खोदना हो गई। पीछे कोई रिंझाई न बचा, बस क्रिया बची। यदि खोदने वाला अलग रहे तो बंटन हो जाता। ओशो कहते हैं, यही जीवन का सवाल है। सवाल यह नहीं कि क्या करो, सवाल यह है कि समग्रता से करो। तुम मुझे सुन रहे हो, यदि सुनने वाला अलग रहे तो समग्र नहीं। यदि केवल सुनना हो, कोई सुनने वाला न बचे, तो यह क्षण ध्यान बन जाता है। इस सूत्र में पहुंचते हुए ओशो शिव की ओर लौटते हैं। यदि तुम्हारे भीतर कोई कामना उठे, चाहे वह भोजन की हो, प्रेम की हो या क्रोध की, तो तंत्र उससे लड़ने को नहीं कहता। लड़ना व्यर्थ है, क्योंकि कामना से कोई नहीं लड़ सकता। यह मूर्खता है, क्योंकि तुम स्वयं से लड़ रहे हो। तुम्हारा व्यक्तित्व खंडित हो जाता है। तथाकथित धर्मों ने हमें यही सिखाया, यह बुरा है, मत करो। नतीजा, हर कोई बंटा हुआ, विक्षिप्त। तंत्र कहता है, कामना से मत लड़ो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके शिकार हो जाओ या लिपट जाओ। तंत्र एक सूक्ष्म विधि देता है। जब कामना उठे तो आरंभ में ही समग्रता से जागरूक हो जाओ।
अपनी समग्रता से उसको देखो। बस दृष्टि बन जाओ, दृष्टा को पीछे मत छोड़ो। अपनी पूरी चेतना को इस उठती हुई कामना पर लगा दो। यह उपाय बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन इसके प्रभाव चमत्कारिक हैं। ओशो अब इस विधि की 3 गहराइयों को खोलते हैं, जैसे कोई कमल खिल रहा हो। पहली गहराई, जब कामना उठ ही रही है तो कुछ कर नहीं सकते, वह अपना रास्ता पूरा करेगी। आरंभ में ही कुछ किया जा सकता है। बीज को तभी जला दो। एक बार अंकुरित हो गया, वृक्ष बनने लगा तो कठिन हो जाता। तुम जो भी करोगे संताप ही पैदा होगा, ऊर्जा नष्ट होगी। तो पहली झलक में, पहले आभास में अपनी संपूर्ण चेतना को लगा दो। कुछ मत करो, समग्र प्राणों से देखो। दृष्टि अग्नेय हो जाती है। बिना संघर्ष, बिना विवाद बीज जल जाता। उठती कामना दग्ध हो जाती है। दूसरी गहराई, जब कामना बिना संघर्ष के समाप्त हो जाती है तो वह तुम्हें शक्तिशाली बनाती है। इतनी ऊर्जा, इतना गहन होश भर देती है कि कल्पना से परे। यदि लड़ोगे तो हारोगे, यदि कामना हार जाए तो भी ऊर्जा न बचेगी। जीत हार दोनों में कमजोरी, क्योंकि ऊर्जा एक ही स्रोत से आती है। लेकिन बिना विरोध के, बस देखने से, विरोध भरी दृष्टि से नहीं, नष्ट करने वाले मन से नहीं, समग्र दृष्टि की सघनता से बीज जलता है। कामना धुएं की तरह विलीन हो जाती और तुम अद्भुत ऊर्जा से भर जाते। वह ऊर्जा ही आनंद है। वह सौंदर्य देती है, गरिमा देती है। तीसरी गहराई, तथाकथित संत जो कामनाओं से लड़ते हैं वे कमजोर हो जाते हैं। उनका व्यक्तित्व गरिमाहीन, ऊर्जा अंतर्युद्ध में नष्ट। लेकिन बुद्ध पुरुष भिन्न हैं, उनकी गरिमा बिना युद्ध के नष्ट हुई कामनाओं से आती है। उसी क्षण में बस जानो, अवलोकन करो, कुछ मत करो, बस समग्र प्राण उपस्थित हो। बिना हिंसा के परम बुद्धत्व का यही राज है। अंत में ओशो इस यात्रा को परमात्मा के द्वार पर ले जाते हैं। याद रखो, परमात्मा के राज्य में हिंसा से प्रवेश नहीं। द्वार तुम्हारे लिए कभी न खुलेंगे, भले कितनी दस्तक दो। लेकिन जो अंदर अहिंसक हैं, किसी से नहीं लड़ रहे, उनके लिए द्वार सदा खुले हैं। जीसस कहते हैं, दस्तक दो तो खुल जाएंगे। ओशो कहते हैं, दस्तक की जरूरत नहीं, देखो खुले हुए हैं। वे कभी बंद न थे। बस एक गहन, समग्र, अखंड दृष्टि से देखो। यह विधि खत्म नहीं होती, यह जीवन भर चलती है। रोज अभ्यास करो, इच्छा उठे, पहली झलक में समग्र देखो। ऊर्जा संचित होगी, आनंद आएगा। यह छोटा सा राज सब बदल देगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।